नहीं नहीं, पहले तो आपने एक जुमला बोला, मैं उसका जवाब दूंगा कि हम हेडमास्टर हैं पाकिस्तान के। मैं आपको खबर देता हूं बड़ी, देखिए मैं कोई रोला शोर करने की जरूरत नहीं, आपको खबर ये देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया से आर्मी को लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पंजाब पुलिस का एक अदारा है सीसीटी, वही काफी है। आप हमारे लिए सिर्फ एक क्राइम है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं रहे, क्योंकि हमने बनियागल मरसूस पे आप पे बड़ा टाइम जाया करके देख लिया। अब आप हमारे लिए, हमारी सीसीटी आपके लिए काफी है। अच्छा भाई, वही पुलिस बासित, वही पुलिस जिसे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने कहा कि जूतों तले रौंद देंगे, सीसीटी आपके लिए, आप हमारे लिए फिर वही बात है। मतलब आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है, आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है और पुलिस कर लेगी, गजब बात है। नहीं नहीं, आर्मी का काम नहीं है। आपने अफगानिस्तान की बात की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए सिर्फ मुहाजिरीन 30 लाख के लिए कुछ नहीं, उसके अलावा क्या किया मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए ट्रेड रूट्स पोर्ट ओपन किए, उसके लिए ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया में अपना माल बेचता है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो पाकिस्तान ने दिया हुआ है। उसके अलावा उनके डॉक्टर्स को ट्रेन हम करते हैं, इधर उनके स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हमने वहां पर हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, आपको बताऊं, जैसे निफ्टर किडनी सेंटर जलालाबाद में भी एक हॉस्पिटल, सारे हम बना रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की जो हुकूमत भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की है। आप जितने मर्जी एग्रीमेंट कर लें, यू नेवर सरप्राइज मी। आरजू को जरा लाइए। आरजू ये कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बना दिया, किडनी सेंटर बना दिया, डॉक्टर ट्रेन कर दिए। मतलब आधा पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में आकर इलाज करा लें। और जब पाकिस्तान के लोगों के भी, सुन लो बासित, ये सच्चाई है, जब पाकिस्तान के लोगों के वीजा बंद किए, अरे रुक जाओ बासित, बहुत, मैं देखो बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं। जब पाकिस्तान के लोगों के वीजा बंद किए गए थे, ये पहलगाम हमले के बाद, उस समय लोग रो रो कर कह रहे थे, और उनकी भावनाओं के मैं साथ हूं, कि कम से कम जो हम इलाज कराने आए हैं वो इलाज करा लेने दीजिए। पाकिस्तान में ये इलाज नहीं मिल सकता है, और इतना सस्ता, इतना बेहतर इलाज नहीं मिल सकता है। ये लोगों ने रोते रोते वाघा बॉर्डर क्रॉस किया था पाकिस्तान में, अगर नहीं सुनाई दिया था तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आरजू, ये बासित, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मजाक के अलावा कोई बात कर ले। किडनी सेंटर डॉक्टर को ट्रेन किया, मतलब आतंकी ट्रेन करना छोड़कर डॉक्टर ट्रेन कर दिया। देखिए, हो सकता है जो कुछ ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं या तमाम जो चीजें ये बता रहे हैं ये बनाई गई हो, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए पैसा तो बाहर से ही आया है। हमने अफगान महाजरीन को या रेफ्यूजीज को फ्री में तो नहीं रखा था। जैसे कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, और पाकिस्तान कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। तो जो अफगानिस्तान के लोगों को रखा था तब भी हमें पैसा मिल रहा था, और 2-3 साल पहले जब वो पैसा बंद हुआ उसके बाद हमने अफगान रेफ्यूजीज को निकालने का काम शुरू किया कि हम फ्री में नहीं रखेंगे, और हमने फिर उनको कहा कि जी आप वापस अफगानिस्तान जाइए। यानी जो लोग यहाँ पर पैदा हुए उनको भी कहा जा रहा है कि वो वापस जाए, और इसी वजह से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। ये एक तो इनको तमीज सिखाइए कि बीच में जो बात करते हैं इस किस्म के जाहिलों को जब आप अपने शो में रखेंगे तो इनका कम से कम म्यूट ही कर दिया करें इनको एटलीस्ट। बासित प्लीज बड़े अच्छे से बातचीत हो रही है, बिना तू तड़ाके उसी तरह बातचीत करो, नहीं अच्छा लगता है। बासित रुक जाओ, अभी तो एक सवाल स्किप कर दिया, अभी 30 सेकंड बोलने दो आदमी को, फिर मैं आ रहा हूँ। बासित प्लीज, आपको ये पता ही नहीं है, आपका डेटा इकट्ठा करके दुनिया को देती है। ठीक है, अभी बासित की आवाज थोड़ा डाउन करिए, आरजू को बोलने दीजिए। आप ना माने जब पाकिस्तान को ये अफगान रेफ्यूजीज के लिए पैसे मिलना बंद हुए या कम किए गए तो उसके बाद ही यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वरना इससे पहले तो बहुत कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा भाई है, हम लोग एक ही कंट्री हैं, और हमारा बल्कि 5वां सूबा तक। और इमरान खान की गवर्नमेंट जिस वक्त थी उस वक्त इमरान खान की पार्टी की जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कह रही थी कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो हमें कश्मीर लेके देगी भारत से, ये बात भी की जा रही थी। तो अब हुआ ये कि जब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है, वो कश्मीर तो क्या खाक लेके देंगे। ठीक है, वहां इससे आगे बढ़ते हैं। बासित मेरे सवाल पर आओ भाई, ये पाकिस्तान पनौती साबित हो गया। मीम्स में लोग कह रहे हैं कि अगर शहबाज मुनीर बीच में नहीं आए होते तो शायद ट्रंप को मिल गया होता नोबेल प्राइज। नहीं, देखें ट्रंप का जो आपने बात की ना, ट्रंप को नोबेल प्राइज उस लड़की ने दे दिया। वो जो लड़की है उसने कहा मैं इसी को डेडिकेट करती हूँ। आप यही खुश हो जाएं, नाराज हो जाएं। आपकी तो यही मौत है कि उस लड़की ने डेडिकेट, जिसको मिला उसने भी ट्रंप को दे दिया। कोई किसी को डेडिकेट करे, बड़ा आपकी मौत बना हुआ है ट्रंप। अरे डेडिकेट तो हमने एशिया कप की जीत को भी भारतीय सेना के नाम भारतीय कप्तान ने कर दिया। वो छोड़िए, उधर मत जाइए भाई, पनौती साबित हो गया पाकिस्तान ट्रंप के लिए। अरे डेडिकेट ही करवाना था तो नहीं नाम लेना था शहबाज मुनीर को ट्रंप का भाई। पाकिस्तान की वजह से उस लड़की ने उसको दे दिया, ट्रंप को दे दिया।
पाकिस्तान की वजह से दिया है। लड़की को जो मिला था ना नाम नोबेल, उसने आगे से अच्छा, नाम बताओ, ट्रंप को दे दिया। नाम बताओ किसको मिला पाकिस्तान ने करवाया है। बासित, नाम बताओ किसको मिला है नोबेल प्राइज? कौन सा नाम? जिसको मिला है मिला दे दिया उसने। नाम मेरे जहन से उतर गया, इंसान हूं मैंने कल खबर पढ़ी है। नाम बताओ बासित, क्या बात, नाम बताओ। जहन से उतरा है। अरे किसको मिला है, कहां की लड़की है? को मिला है, लड़की को अमन का जो नोबेल प्राइज मिला वो एक लड़की को, उसका नाम जहन से अभी उतरा है मेरे से। अच्छा, अभी उतर गया है। देखो कहीं अगल बगल है क्या गाड़ी में नाम? भूल जाते हो, देखो कहीं अगल बगल है गाड़ी में नाम? ये टोपी हटाओ, दिमाग में घुसा लो। तुम लोग अपनी हार भूल जाते हो। फिर वही बात है। अच्छा चलो ये बता दो वो महिला कहाँ की है? जहाँ की मैं तुम्हारा इम्तिहान देने आया हूँ, मैं टेस्ट देने आया हूँ। ये क्या बात है? ये तो बात ही गलत है। टेस्ट देने थोड़ी आया हूँ। मुझे ये अभी खबर पड़ी है, मैंने क्या नाम लड़की, मैंने तो डेट पड़ी है, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ इस पे। इसमें क्या बात है? अब देखिए, मैं आता हूँ मुखी भाई, आपके पास भी आता हूँ। एक एक टिप्पणी जरा सिन्हा साहब और राठौर साहब की। ये इसमें बुरी बात ही कोई नहीं है। सिन्हा साहब पाकिस्तान ने डेडिकेट करवा दिया। अब बासित को ये भी नहीं पता है कि नाम क्या है, बासित को ये भी नहीं पता है कि वो महिला कहाँ की है। मुझे पता है सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखे, मैं आपसे सब तक गूगल कर लो बासित थोड़ा जुबान पर लगाम दो, उंगलियां चलाओ, गूगल करो। सिन्हा साहब को सुनो। मारिया कोराना मचाडो, याद कर लीजिए, मारिया कोराना मचाडो याद कर लीजिए जरा साहब। और उनका उम्र है 58 इयर्स। वो अपोजिशन के लीडर है वेनेजुएला की, और वो एक इंजीनियर भी हैं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वहां होती है, वो भी हैं। ऑपोजिशन के लीडर हैं, 20 साल से वो ऑपोजिशन में काम कर रही थी। और वहां पर जो चलता है ना, सुनिए ना साहब, सुन ले, डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी 20 साल से वो। ठीक है, उनको मिला की बात है वो, देखिए डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी। और उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यदि चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो डिक्टेटरशिप है उसके अगेंस्ट में वो काम कर रही थी। और आपके यहाँ तो डिक्टेटरशिप है ही है। मुल्ला मुनीर का आपने नाम सुना ही होगा। मुल्ला मुनीर तो कह रहे थे, इसके पहले ये मुल्ला साहब थे, वो कहते थे कि हम अफगानिस्तान की पैरों की जंजीरें काट देंगे। हमने काट दिया। फैज हमीद साहब को आपने सुना होगा, उनको आपने जेल में डाल रखा है। आरजू काजमी से पूछे ना, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब थे ना वहां। अच्छा बासित, ये बाएं हाथ में आपके कुछ था, क्या था जरा दिखाओगे? बासित, अरे बाएं हाथ में कुछ पकड़ रखा था, क्या है? आप सिंदूर 2 करें। कहां पे? बाएं हाथ में कुछ अभी देखा मैंने, कुछ आपने ले रखा हुआ था हाथ में। ये आपके लिए टिश्यू, आपके नहीं, दूसरा मोबाइल ले रखा हुआ था गूगल करते हुए भाई। वो मोबाइल देखना चाह रहा था। गूगल नहीं कर रहा, कसम से। ये देखें, आप बात कर रही हैं, मैंने क्या ओपन किया हुआ, ये देखिए। ये देखो, गूगल कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ दूसरा मोबाइल हाथ में दिखा था, गूगल कर रहे थे, नाम गूगल भी नहीं कर पाए। टिप्पणी फिर मैं मुक्ति भाई आता हूँ। राठौर साहब मतलब गूगल तक नहीं कर पा रहे हैं, और नाम याद नहीं है, जगह याद नहीं है, पनौती साबित हो गए। ये कई सारे मीम्स बन रहे हैं। जो देखिए ऐसा है, ये बहुत ही जाने माने यूट्यूबर हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये यूट्यूब में ये गूगल नहीं कर पाएंगे। और जो उन्होंने भाई मेरे कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत जाने माने यूट्यूब। वो पाकिस्तान से लूटा हुआ का पूरा चीज देकर आ गए वहां पर। ठीक है सिन्हा साहब, ठीक है। राठौर साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मुकीम भी आता हूँ। आपने तो एक पूरा का पूरा वहां से पसानी सुना है ना, पाकिस्तान के अंदर में एक जगह है पसानी। अच्छा मेरी बात सुने, रुक जा बासित, रुक जाओ। अभी राठौर साहब को सुनो, राठौर साहब को सीधा सर आता हूं। राठौर जी अपनी बात पूरी करिए। पसानी पोर्ट बेचना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बासित साहब जो है जाने माने यूट्यूबर हैं, तो ये मैं नहीं मानता कि वो गूगल नहीं कर सकते, वाकई कर सकते हैं। हर आदमी के जहन में कभी कभी बातें उतर जाती हैं, प्यार से जवाब, तो ऐसी बात नहीं, प्यार से भाईजान, प्यार तो कोई नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन आपके खिलाफ, क्योंकि वहां पर मैंने इलेक्शन लड़ना है, और वहां पर आप झेलम वैली आजाद कश्मीर में इलाका है जहां पर मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ। मैं थाई कश्मीर में आज वापस आया हूँ वहां से, और इसलिए मैंने ये खबर पूरी नहीं पढ़ी अभी। अरे इलेक्शन वहां के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ोगे भाई, इलेक्शन हिंदुस्तान के खिलाफ थोड़ी नहीं लड़ोगे। हिंदुस्तान फिर भाई बासित मजाक की बात करने लगते हो। रुक जाओ बासित, रुक जाओ प्लीज। राठौर साहब अपनी बात पूरी करिए। अभी सिर्फ यूएस राठौर की आवाज होने है, प्लीज। देखिए दो बातें सुनिए। अगर किसी को हैरत है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो वो मुगालते में है। आप कल नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ, उसके पहले इजराइल को कौन हथियार दे रहा था? इससे पहले यूक्रेन को कौन हथियार दे रहा था? आप हथियार भी दो
और नोबेल प्राइज भी मांगो, दो चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। तो ये कोई, मुझे कभी हैरत नहीं हुई, अगले साल भी उन्हें नहीं मिलेगा, मुझे उसकी भी हैरत नहीं होगी। अभी एक चीज और आती है, छोटी सी वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं कि मारिया मचाडो को मिला है, तो उसके पीछे कारण क्या है? वेनेजुएला की गवर्नमेंट को गिराना, ताकि मारिया वहां पर बने और उसके बाद वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा सके। क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका की नेवी वेनेजुएला में लगी हुई है पिछले 2 महीनों से। तो ये सब सारी चीजें एक बड़े कुचक्र का हिस्सा है, इसमें कोई ताली पीटता है तो नहीं, लेकिन राठौर साहब उस कुचक्र पर जाना भी नहीं है। मुकीम अहमद, पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है, कुछ क्लिप्स मैंने देखी, और लोग ये कह रहे हैं कि जो अपने लोगों को आटा डेटा नहीं दिलवा पा रहा है, वो मतलब ट्रंप को नोबेल क्या दिलवाएगा? अच्छा, देखिए, अगर सदर ट्रंप इंडिया को टैरिफ में नरमी दे दे तो आप पद्म भूषण और चक्रवीर उसके पैरों में रख देंगे। अरे पद्म नहीं देते हैं उधर, सुनिए, नहीं दिया जाता है। अच्छा, नहीं दिया जाता, दिया जाता है। जब वो टैरिफ कम करेगा तो दे देंगे, नहीं देंगे, तनाव मत लीजिए। अच्छा, टैरिफ का तो लोड ही नहीं है। मुल्ला अमीर मुत्तकी को लेकर ना इंडिया की जो सोच चल रही है वो ये है कि बीड़ी लगाई ले जिगर में बड़ी आग है। मतलब पाकिस्तान में भी बीड़ी चलती है भाई। फिर वहीं पर अटक गए भाई। मैं कह रहा हूं कि आपके जिगर में आग लगी है। मेरी बात सुनिए मुकीम अहमद, मुझे पता है आपके जिगर में आग लगी है और बड़ी तेज आग लगी है, और वो आग ऐसी लगी है कि बुझ नहीं पा रही है। चलिए, वो जलता रहे जिगर। लेकिन मुकीम अहमद, ये आइए ना, ये जो पनौती साबित हो गया पाकिस्तान, लोग ये चर्चा करें कि शहबाज मुनीर नहीं बोले होते तो हो सकता है कि ट्रंप को मिल जाता, लेकिन चूंकि मतलब पाकिस्तान का है, नोबेल का पीस प्राइज दे दो। जो टेररिस्तान हो वो कहे तो पक्का उस आदमी को मत दो। आप मुत्तकी को दे दे चक्रवीर। अरे फिर वही बात है, हिंदुस्तान किसको देगा नहीं देगा वो हम तय कर लेंगे भाई। रुक जाइए, मुकीम अहमद बोलिए। बुलाए ना उनको, रखें। अरे रुकिए, मेजर नदीम रुक जाइए, मुकीम अहमद बोलिए। रुक जाइए, मुकीम अहमद को बोलने दीजिए। कहां से रखेंगे? लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी पनौती साबित हो गए इंडिया के लिए कि टैरिफ की पाबंदी लग गई। सारा दुख ये है भाई, इससे पहले भी सैंक्शन लगे। मुकीम अहमद, जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया तो भी सैंक्शन लगे। ये कोई पहली बार थोड़े नहीं है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया और हंसी हंसी सहा। वो चाहे वाजपेयी जी का समय हो, चाहे इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे आज का प्रधानमंत्री मोदी का समय हो। लेकिन आरजू इस पर एक आपकी टिप्पणी बनती है जिस पर बासित नहीं बोल पाए, जिस पर मुकीम अहमद नहीं बोल पाए। लोग कह रहे हैं कि आटा नहीं दिलवा पाए, ट्रंप को क्या दिलवाएंगे। अच्छा, यह भी चर्चा हो रही है कि अगर शहबाज मुनीर ने नहीं कहा होता तो शायद आज ट्रंप नोबेल का मेडल लेकर दिखा रहे होते दुनिया के सामने। देखिए, पाकिस्तान अकेला नहीं था, मेरे ख्याल से 7-8 कंट्रीज और भी थी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया था, तो इसलिए सारा ब्लेम पाकिस्तान पे नहीं आ सकता। लेकिन ये जरूर है कि हम इतने इंपॉर्टेंट हरगिज नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी बात सुनी जाएगी और हमारे कहने से नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अगर हमें अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना है तो हमें अपनी इकोनॉमी पे काम करना होगा। अगर अब जगह जगह जाकर डोनेशंस और लोन्स लेते रहेंगे तो जाहिर है कि हम इतने रेलिवेंट नहीं रहेंगे। नहीं, लेकिन आरजू एक बात है, समय खत्म हो रहा है, ये कहते हुए इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। बात यह कि आपकी इमेज कैसी है। जब आतंकी ट्रेंड करने की आपकी इमेज हो, स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करें, फिर आप कहें किसी को नोबेल प्राइज दे दो, दुनिया क्या मानेगी। दूसरी बात है कि ये चूरन जो बेचा शहबाज मुनीर ने ट्रंप के सामने कि आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल ही जाएगा, वो भूल गए, तैयारी नहीं करते हैं कि 31 जनवरी तक सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। नॉमिनेशन 31 जनवरी तक ही का था, 1 फरवरी के बाद नहीं था। ये भी भूल गए, और सारी घटनाएं तो चाहे पहलगाम हो, ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ उसके बाद हुआ। लेकिन चाइना और अमेरिका तो हमारे बॉस हैं, वो हमें जिस टाइम भी कहेंगे हमें कहना पड़ेगा, या कि हम अपनी मर्जी से बात करेंगे। यस, यही बात है। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।